आप बनारस के रहने वाले जी। हैं। विश्व हिंदू परिषद से दक्षिण पंथ की सरकार है आज। भारत के प्रधानमंत्री जो है बनारस के सांसद हैं। जी। आप वहाँ बहुत प्रभावी भूमिका में व्यापार मंडल में रहे। सरकार आपके विचारों को आत्मसात, इतने अच्छे विचार हैं तो वो सरकार के स्तर पर उनको क्यों नहीं स्वीकारा जा रहा है? क्या देखिए, आपने कभी उनके सामने रखने की कोशिश की? देखिए हम लोग बड़े छोटे व्यापारी हैं, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत ज़्यादा काम है। हाँ, इस पुस्तक का विमोचन CR पाटिल साहब ने किया, राम बहादुर राय जी ने उसकी अध्यक्षता की, तो निश्चित रूप से उन लोग के माध्यम से प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुंचेगी। और मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस स्वभाव के हैं, अगर उनके कोई बात अच्छी लग जाती है तो इतनी शक्ति उनमें है कि वो लागू करने में चूकते नहीं हैं और अपने ऊपर रिस्क लेके लागू करते हैं। मैं इस कारण से प्रधानमंत्री जी का फ़ैन हूं कि वो अपने ऊपर रिस्क लेकर के किसी चीज़ को लागू करने में हिचकते नहीं ज़रा सा भी। अगर उनको बात इसकी पसंद आ गई, लेकिन बात पसंद आने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास तक बात पहुँचे। तो आप ही लोग माध्यम हैं जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुँचेगी और इस किताब को देख पाएंगे। 10 क्षेत्र हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 10 क्षेत्रों में किस एक क्षेत्र पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की नज़र पहुंच जाए और वो अच्छा, सुधर एक बात जाए? बताइए पांडे जी, एक बात बताइए मुझे, जी। क्या किसान की समस्या नहीं सुलझनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो आपकी 10 की 10 जो बिंदु हैं, महंगाई खत्म होनी चाहिए, एकदम खत्म गरीबी समाप्त होनी होनी चाहिए, चाहिए, व्यापारी को फ्री कार्य करने का मौका मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। और एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका, क्या न्याय मिल रहा है इस देश में लोगों को? 33 साल तक मुकदमे पेंडिंग हैं, न्याय नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। सिविल कोर्ट में तो न्याय होता ही नहीं है और क्रिमिनल केस के अंदर लाखों मामले केवल फर्जी बनाए जाते हैं। आज क्रिमिनल लॉ एक्ट को लोग केवल अपने दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल एक्ट का उपयोग करते रहते हैं। लोग जेल में यातना सहते रहते हैं, 10 साल तक उनको जो है उनके ट्रायल नहीं होते हैं। क्या ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है? तो अगर मैंने इसको ठीक करने की बात लिखी है तो ये भी चेंज होना चाहिए। आपके ऊपर मानहानि होगी क्योंकि आपने कहा सिविल कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। कहाँ हो रहा है? बताइए ना, कहाँ हो रहा है? 20-20 साल से मुकदमे मेरे पड़े हुए हैं, उसके मुकदमे में आज तक डेट नहीं लगी है। तो विकल्प आप क्या दे रहे हैं? मैंने विकल्प दिया, किताब में दिया है? मैंने इस किताब में विकल्प दिया, 2 बहुत इंपॉर्टेंट। जी। एक तो मैंने कहा जो ये 5-5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, इस पेंडिंग मुकदमे में सबसे ज़्यादा मुकदमे सरकारी मुकदमे हैं। अरे सरकार ने, विधानसभा ने, लोकसभा ने एक नियम बनाया, अधिकारी उस नियम की अवहेलना करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर जियो के माध्यम से लोगों पर ऑर्डर करना चालू कर देते हैं, मुकदमे हो जाते हैं। मुकदमे में हार जाएंगे तो अपील करने चल जाएंगे, सरकार का पैसा लग रहा है, वकील की फीस सरकार दे रही है। ये मुकदमे पेंडिंग भरे हुए बिना मतलब के। इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि सरकार के लॉ के अनुकूल ही उनको काम करना है ना, कि मनमाने तरीके से वो जियो जारी करेंगे और काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, छोटे छोटे मामले मुकदमे हो रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों न्याय नहीं हो रहा है। नागरिक मजिस्ट्रेट, देखिए हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था थी शुरू में, वो एक राजा न्याय करता था और दोनों पक्ष विपक्ष आते थे, 1 घंटे में न्याय हो जाता था। उनके सलाहकार होते थे, मिलकर सलाह देते थे। फिर न्याय व्यवस्था पंचमहेश्वर की आई, नागरिक स्वयं न्याय कर लेते थे। ये व्यवस्था तो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है। फेडरल कोर्ट उन्होंने बनाया, सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब उनके बनाई हुई व्यवस्था है। तो उन्होंने तो अपनी सरकार चलाने के लिए अपने कानून लागू किए थे। हमारे देश की न्याय व्यवस्था ये थी नहीं। तो नागरिक मजिस्ट्रेट बनाइए, हर थाने के अंदर नागरिक मजिस्ट्रेट को लगाइए और छोटे छोटे मामले उसी नागरिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दूर कर लीजिए। खाली बड़े मामले कोर्ट में जाने चाहिए। और कोर्ट में भी मैंने कहा कि न्याय का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति न्याय नहीं करना चाहिए। मिनिमम 3 लोगों की बेंच सिविल कोर्ट में भी होनी चाहिए। और जो प्रधान न्यायाधीश है, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायाधीश है, उसको उन सिविल कोर्ट के वकील न्यायाधीशों की रोज चेंज करते रहना चाहिए उसको, जिससे उसको न तो कोई वकील और न कोई मुद्दई, कोई प्रतिवादी वादी को इसको प्रभावित कर सके, तब सही न्याय होगा।
आज तो न्यायिक व्यवस्था हमारी बड़ी अजीब हो रखी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो ये तो कारपेट के लिए बन गए हैं। वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा है, कॉमन आदमी दे नहीं सकता है। कॉर्पोरेट के सब के लिए काम कर रहे हैं ज़्यादातर लोग।